गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन हमें कौन से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आज की ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 45,234 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था 45,220 के नीचे जिस दिन मार्केट निकलेगा कोई सपोर्ट नहीं है, एक बढ़िया शार्प सेलिंग आपको दिखाई देगी। इस लेवल पर बिल्कुल ध्यान देना है। आज जो ओपनिंग भी हमें दिखाई दी एग्जैक्टली हमारे प्राइस के पास में ओपनिंग दिखाई दी। हाई की अगर हम बात करते हैं 45,404 का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मार्केट जब ओपन हुआ, लाइव स्ट्रीम का वीडियो अभी भी है, आप जाकर चेक करो किस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था। मैंने यहाँ पर आपको मार्केट ओपन होने के बाद में 45,500 वाला पुट मैंने लेने के लिए बोला था। सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल हमने लिया था, 245 पे बाइंग किया था। यहाँ पर इस लेवल पर हमारा बाइंग था। 290 पे मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था। मतलब मार्केट ओपन, यहाँ पर आप मैसेज भी देख लो, 935 पे हमारा यहाँ पर जो टारगेट था वहाँ पे हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। मतलब हार्डली हमारा 15 मिनट्स के अंदर प्रॉफिट भी बुक हो गया था। मैंने बोला था, बिल्कुल लेवल्स बताया था यहाँ पे 350 400 के पास में, 330 के पास में जैसे ही रिजेक्शन दिखाई देगा फिर से इस पुट में एंट्री करना। एक एक लेवल्स मैंने बताया था। बिल्कुल यहाँ पे बोला था कॉल साइड में मैं कंफर्ट नहीं हूँ, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है हम कॉल साइड में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है आपको, मैंने एक एक चीज लिखी थी कि फोमो के चक्कर में मत आना। आज बहुत लोगों का थिंकिंग यही था कि 350 पॉइंट्स मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रहा है तो हम आराम से यहाँ पे कॉल साइड में बाइंग करेंगे। मैंने बिल्कुल बोला था बाइंग मत करो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉजिक्स थे वो समझना भी जरूरी थे। और मैंने बोला था बिल्कुल पुट में देखो, रिजेक्शन पर अपने पुट में ही काम करो। जिन लोगों ने लिया हुआ था बढ़िया पैसा बना है, बहुत बढ़िया पैसा बना है। अब देखो एक एक लेवल्स पर मैंने यहाँ पर बोला था, जैसे कि मार्केट इस लेवल पर पे आया था, मैंने बोला था थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा फिर नीचे आएगा, होल्ड करो, बिल्कुल होल्ड करो, अपने पार्ट प्रॉफिट को बुक करो और उसको होल्ड करो। और जिस तरीके से मैंने लेवल्स बताए थे बिल्कुल यहाँ पर उसी तरीके से लेवल्स यहाँ पर दिखाई दिए। सब चीजें मैंने बताई थी कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था 750 तक का मेरा यहाँ पर व्यू मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मार्केट यहाँ पर 750 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो देन 650 600 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर बोला था, इसे वॉच करो। और जो हम लोग ने यहाँ पर पी लिया हुआ था 754 का, हमें 45,500 वाला जो पी था 754, मतलब अगर आप देखो टू, अगर आपने एक लॉट में भी लिया है तो आपका कितना बढ़िया पैसा बना है। एसएल को ट्रेल किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको 1 आवर्स का कैंडल्स, मैंने यहाँ पर ये भी बोला था भाई 1 आवर्स का कैंडल्स देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ। देखो देखो, और 45,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो सेलिंग ही दिखाई देगा, सप्लाई जोन है। बिल्कुल देखना, एक एक यहाँ पर मैंने आपको चीज यहाँ पर लिख कर भेजी हुई थी और किस तरीके से ट्रेड करना है सब चीजें बताई थी। होप सो जिन्होंने भी देखा है लिया है बढ़िया प्रॉफिट बना हुआ है। अब देखते हैं कल के दिन किस तरीके से लेवल्स निकल कर आएंगे, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया है, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। अगर यहाँ पर देखो लास्ट 3 डेज से क्या हो रहा था, मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई थी। थर्सडे वाले दिन एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो ये रेंज बनी हुई थी, मैंने कल भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। और मार्केट अगर यहाँ पर 45,220 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, मार्केट सीधा नीचे आएगा। और लो अगर देखो 44,750 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब कल के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर एक शार्प सेलिंग दिखाई दी, ये ट्रेड लाइन हमारा डे चार्ट का ट्रेड लाइन रहेगा, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। और मार्केट ने आज एग्जैक्टली इसके नीचे ही हमें यहाँ पर ओपनिंग दी हुई थी। और मैंने आपको ओपन होते ही बोला था पी में ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। कल एक्सपायरी है, बिल्कुल ध्यान देना, कल का भी एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके लो की बात करते हैं तो जो 45,750, सॉरी 44,750 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। एग्जैक्टली अगर जो लो है 44,720 है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 750 वाला रहेगा, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। और अगर हाई की बात करते हैं 45,400, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बीच में अगर कहीं पे
मार्केट ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है ये 15 और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में समझ कर लेंगे। बट यहाँ पे लेवल्स निकाल लेते हैं। अगर मार्केट 44,750 के नीचे अगर कल के दिन सस्टेन होता है तो जिस तरीके से आपको याद होगा कि मार्केट का गैप अप ओपनिंग दे रहा था, तो एक बड़ा गैप अप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो अब आपको ये भी चीज़ समझना है कि जब मार्केट नीचे भी आएगा तो वो 100 पॉइंट से नीचे तो नहीं आएगा, आराम से 300-500 पॉइंट्स तो हमें आराम से यहाँ पर देगा। इस चीज़ को समझना है। तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पर 750 के नीचे यहाँ पर सस्टेन होता है तो फर्स्ट 44,500 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आराम से हमें यहाँ पर 44,220 से लेके 44,150 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर अगर मार्केट यहाँ पर इसका सपोर्ट लेता है, अप साइड में अगर 850 इस कैंडल की क्लोजिंग देता है तो अगेन हमें अप साइड में 45,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर मार्केट अगर 1 आवर्स के कैंडल्स की क्लोजिंग देता है तो फिर अगेन हम अप साइड में हमारे लिए 45,300 और 45,400 के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब हम बेटर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हमें कल के लिए किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। इस ट्रेड लाइन पे बिल्कुल ध्यान देना है कल के दिन भी, और देखना है कि मार्केट अब कल अगर इसके नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ पर हम बिल्कुल क्या करेंगे, देखेंगे कि लेवल पहले किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अब देखो डाउन साइड की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो डाउन साइड में अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है और लेवल अगर लेवल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं 44,500, इस लेवल पर मार्केट अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये लेवल बहुत कुशल रहेगा। पहले भी मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है 44,500 वाला, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल हम देखेंगे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है, क्लोजिंग है, तो हम यहाँ से बिल्कुल बाइंग करेंगे। बहुत बढ़िया मूव रहेगा ये बाइंग के लिए। 44,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। कंडीशन सिर्फ यही रहेगी, हमारा जो ट्रेड रहेगा 5 मिनट्स के कैंडल पर रहेगा जो 100 से 150 पॉइंट्स के लिए ही रहेगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है यहाँ पर, और यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल करना है। अप साइड में इमीडिएटली अगर यहाँ पर देखो 44,600, 44,650 और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 44,750, ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पर इसमें कंडीशन यही रहेगा कि अगर मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है इस लेवल पर और मार्केट यहाँ पर अगर दिखते हैं पॉजिटिव कैंडल है तो ये हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। बड़ी क्वांटिटी नहीं रहेगी, छोटी ही क्वांटिटी रहेगी। 5 मिनट्स के कैंडल्स पर देखेंगे कैंडल्स का मूव किस तरीके से, इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल साइड में जाएंगे। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल पे सस्टेन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में भी इस लेवल पे सस्टेन नहीं होता है तो आराम से हमें 44,220 से लेके 44,150 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, लाइक जैसे कि आज की जो क्लोजिंग भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 45,000 के आसपास में ही हमें यहाँ पर ही क्लोजिंग मिली हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल है ये 45,000, कुशल लेवल है, बिल्कुल इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर इसके नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल अगर मार्केट क्लोज करता है डाउन साइड में, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल सेलिंग ही करना है, आग बंद करके सेलिंग करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपना एसएल ट्रेल करो। अगेन सेम लेवल 44,920, 44,820 एंड लास्ट इज 44,750, यही लेवल्स रहेंगे। अगर अपसाइड में ये लेवल सस्टेन हो जाता है, क्लोजिंग अगर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम की मिलती है 45,000, तो यहाँ से फिर बाइंग करना है, जिसके लिए बहुत कम क्वांटिटी में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा 45,080, 45,180, 45,220, यहाँ पर देखेंगे अगर कहीं से रिजेक्शन आता है इस लेवल से तो फिर से हम पी के अंदर ही ट्रेड करेंगे। गैप अप ओपनिंग में कल अगर कोई गैप अप ओपनिंग दिखती है, लाइक मार्केट हमें यहाँ पे 45,300 या फिर 400 के पास में मिलता है गैप अप ओपनिंग में, इमीडिएटली बाइंग के लिए मत जाना, ठीक है, इमीडिएटली बाइंग मत करना, थोड़ा सा वेट करो 5 मिनट के कैंडल का, और यहाँ पर देखना कि कैंडल सस्टेन हुई है या नहीं हुई है। अगर कैंडल सस्टेन होती है तो ही बाइंग का प्लान करना, अदरवाइज रिजेक्शन में 5 मिनट के कैंडल में भी आप यहाँ पर जिन लोगों ने भी
कॉल यहाँ पर होल्ड करके रखा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 मिनट के कैंडल में हम हमारा यहाँ पे पी के अंदर ट्रेड यहाँ पर प्लान करके पी में यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हम बुक करेंगे। और बिल्कुल देखना है। और निफ्टी का जो वीडियो रहेगा अभी मुझे पॉसिबल नहीं है बनाना, जो भी लेवल्स हो गया आज भी मैंने बिल्कुल अपडेट किया हुआ था, लेवल्स टू लेवल्स आपको किस तरीके से करना है। कल भी लाइव स्ट्रीम में मैं आपको अपडेट कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आज जिन लोगों ने भी प्रॉफिट किया हुआ है। थैंक यू।